पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवालुल मुकर्रम का चाँद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का ऐलान। जोनल कमेटियों के भी इजलास। मुल्क भर से कोई शहादत मौसूल ना हुई। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात ने चांद नजर ना आने की पेशगोई की थी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में शवाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर आज होगी। अफगानिस्तान और यूरोप के कई ममालिक में भी मुसलमान आज ईद मनाएंगे। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। ईद सर पर आ गई, शॉपिंग मुकम्मल ना हो सकी। तैयारियों का आज आखिरी रोज। रात गए भी मार्केट्स में रश। कपड़ों, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी। बच्चों के साथ बड़े भी पेश पेश। 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म वापस नहीं होगा। अदालती फैसला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करके आगाह किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, कौम में इस्तराब है, सियासी कायदीन अफाम तफहीम से मामला हल करें। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी लचक दिखाएंगे। पंजाब में फसलों की कटाई और हज के बाद की तारीख रख ली जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कायदीन की मुशावरत जारी है, मजीद वक्त दिया जाए। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा, समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अदालत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, क्या वो अदालत है या वो पंचायत है। जिस शख्स को अब तक नाअहल हो जाना चाहिए था, हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा, अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारी लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते। इंशाअल्लाह मुज़ाकरात का नौबत नहीं आएगी। अगर आपने जबर की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान का साफ इनकार। पीटीआई चेयरमैन से बात करना सियासत और पार्लियामेंट की तौहीन है। जिस शख्स को नाअहल हो जाना चाहिए था उसको सियासत का महवर बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैयों में लचक पैदा करे। जबरी फैसले मुसल्लत किए गए तो फिर हम अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। पीडीएम सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 90 दिन के आर में जबरदस्ती पंजाब का इलेक्शंस पहले करवाना का साजिश है। सूबाए पंजाब में इलेक्शंस पहले करवाया जाए तो उनके रिजल्ट्स जो है वो हमेशा के लिए पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान पे असर करेगा। अपने पहले इत्तेहादियों के इस बात पे मना लें कि डायलॉग करना ज़रूरी है कि हम सब वन डे पे मुल्क भर में इलेक्शंस करवाने के नामुमकिन है कि हम इनको इस बात पे मनाएं कि सुप्रीम कोर्ट की पंचायत में आप अपना बातचीत करें, ख़ास तौर पे जब ये अक्सरियती फ़ैसला जो है वो हमारे सर पे एक बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात की कामयाबी नामुमकिन। ऐसी सूरत हाल में इत्तेहादियों को नहीं मना सकेंगे। आसान हल यही है कि पार्लियामेंट के जरिए डायलॉग कराए जाएं। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। ऐसा हुआ तो बाकी सूबे मुतासिर होंगे। हम पूरे मुल्क में एक ही रोज पोलिंग के हामी हैं। 90 रोज के कानून की खिलाफ वर्जी हमने नहीं, किसी और ने की। अक़लियती फैसले को जबरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। पीडीएम 4-3 के फैसले और पार्लियामेंट के साथ खड़ी है। ईद के बाद सरबराही इजलास से अच्छी उम्मीद है। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत। वजीर आजम और इत्तेहादी जमातों की अहम बैठक। हुकूमती लीगल टीम की इजलास में शुरका को तफसीली ब्रीफिंग। इंतखाबात से मुतालिक आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को भी टेलीफोन। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशतगर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। मरियम नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का एक ही रास्ता है कि एक फेयर इलेक्शन हो। हमारी तजवीज़ यही है कि मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो और बकर ईद के बाद कंसेंसस मशावरत के साथ एक तारीख का तयन हो। सुप्रीम कोर्ट में मैंने यही अर्ज़ किया कि अगर 90 के बजाय 105 जायज़ है तो फिर 205 भी जायज़ हो सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक और इमरजेंसी हो, प्लस इमरजेंसी हो, मार्शल लॉ हो, तो एक ही रास्ता है कि सियासी जमातें आपस में डायलॉग करें और एक तारीख पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। इलेक्शन बड़ी ईद के बाद करा लिए जाएं। सिराजुल हक का मशवरा। मरकज और सूबों में निगरान हुकूमतों की भी तजवीज़। अगर 90 के बजाय 105 दिन हो सकते हैं तो 205 दिन भी हो सकते हैं। माजी में सियासी लड़ाइयों की वजह से मार्शल लॉ देख चुके। हल यही है कि तमाम जमातें एक तारीख पर मुत्तफिक हों। इलेक्शन कमीशन, अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट को गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी की मीडिया टॉक। इस वक्त पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का जो निगरान सेटअप है, जो उनका मैंडेट है, आईनी मैंडेट है, उससे वो तजावुज़ कर रहे हैं। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुज़ाकरात को फौकियत दी। हमारी शर्त है गुफ्तगू आइन से मावरा नहीं होनी चाहिए। 2 सूबों का निगरान सेटअप मैंडेट से तजावुज़ कर रहा है। आप आने वाले वक्त में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। लीगी रहनुमाओं से बात हुई है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल चाहिए। तलखियाँ खामखा बढ़ रही हैं। टेम्परेचर को नीचे लाएं और बातचीत करें। फवाद चौधरी का मशवरा। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए, लेकिन अगर आप तशद्दुद पे करेंगे, लोगों को उठाएंगे, सख्तियाँ करेंगे, ज़ाहिर है उससे तलखियाँ पैदा होंगी। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, बातचीत करें। अगर पार्लियामान कोई कानून बनाती है तो दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामेंट के कानून को अभी वो मार्ज़ वजूद में ना आए, अपनी अमली शक्ल इख्तियार न करे तो उसको अदालत उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी करे। ये कभी नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा हुआ है और इसके ऊपर पार्लियामेंट अपना जो आइनी और कानूनी हक वो इस्तेमाल करेगी। इसी तरीके से आइन को आला अदालत उज़्मा ने हमेशा इंटरप्रेट किया है। ये उनका हक है और ये होता रहा है, लेकिन कभी आइन को रीराइट नहीं किया गया। हाँ, आइन को तोड़ा गया है, डिक्टेटर्स ने तोड़ा। दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं कि पार्लियामेंट के कानून पर अदालत स्टे ऑर्डर जारी करे। आइन को रीराइट करना पार्लियामान का इख्तियार है। ऐवान अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगा। तवक्को है अदलिया आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। दस्तूर पाकिस्तान के एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। मिलकर हालात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत बचाने के लिए अपने सियासी असासे इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने आईन पाकिस्तान 1973 मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। मुल्क दिफा और अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल।
सदर मुमलिकत का 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के 90 दिन से जायद अरसा क़याम की कानूनी हैसियत पर इजहार तशवीश। आरिफ अलवी ने फवाद चौधरी का खत वजीर आजम को भिजवा दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी हुकूमतों ने अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी कर ली। मुल्क में आइन की बालादस्ती और जमहूरी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मसाइल पर गौर किया जाए। खत का मतन। पंजाब में आम इंतखाबात का इनेकाद, पार्टी टिकट जमा कराने का मुकर्ररा वक्त खत्म। ईद की तातीलात के बाद शेड्यूल में तब्दीली। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट करने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर। नून लीग का पंजाब के इंतखाबी अखाड़े में ना उतरने का फैसला। इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया। सूबे में किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। 14 मई को पोलिंग के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। मतवाली क़यादत डट गई। नून लीग का इलेक्शन से फरार शिकस्त का एतराफ़। बायकॉट का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। पीडीएम मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन इंतखाबात के लिए नहीं। इन्हें सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। नाअहल हुक्मरानों ने हठधर्मी ना छोड़ी तो नताइज संगीन हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही की तनबीह। पंजाब का इंतखाबी महाज। तहरीक इंसाफ ने सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। लाहौर से 3 साबिक वज़रा यास्मीन राशिद, असलम इकबाल और महमूद रशीद फिर मैदान में उतरेंगे। उस्मान बुज़दार, परवेज इलाही और मोनस इलाही भी इलेक्शन लड़ेंगे। टिकटों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी कायम। हतमी फैसला इमरान खान करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से टिकट्स का ऐलान। जमान पार्क वीरान होने लगा। फैसले का ऐलान होते ही रहनुमाओं ने कैंप समेटना शुरू कर दिए। ज्यादातर कारकुन भी वापस लौट गए। पंजाब में तमाम मार्केट कमेटियां तहलील। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मंजूरी दे दी। दौरान मुलाजमत शहीद या वफात पाने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों के बच्चों को भर्ती की उम्र में रियायत देने का भी फैसला। मोहसिन नकवी की वज़रा को ईद के दिनों में दारुल शफ़क़त, जेलों और अस्पतालों के दौरों की भी हिदायत। सोना फिर महंगा। 1350 रुपए इजाफे के बाद फी तोला कीमत 2,18,200 रुपए तक पहुंच गई। आलमी मार्केट में भी सोने के निर्खों में $26 फी औंस इजाफा। चीन से रकम मौसूल होने के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में 39 करोड़ 40 लाख डॉलर इजाफा। मरकजी बैंक के मजमूई ज़खायर $4 अरब 32 करोड़ की सतह पर पहुंच गए।